भी पढ़ाई है और ये भी काम कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये दो बेनिफिट, यानी इसी से आपको कमाना है और इसी से आपको कुछ बनना है। तो देखिए भाई, ये डिजाइनर बनना भाई बहुत आसान है और ये जो काम है भाई, ये काम अब जो है पूरी दुनिया में चल पड़ा है और ये पूरी दुनिया के अंदर इस काम को करने वाले की कदर है। ये भाई आप खुद पता लगा सकते हैं, आप अपने अड़ोसी पड़ोसी से भी पूछ सकते हैं क्या डिजाइनर की कदर है, तो भाई आपको पता चलेगा जी हाँ, डिजाइनर की कदर है। और भाई यही नहीं, आप इंडिया के बाहर भी पता करेंगे तो वहाँ भी डिजाइनर की कदर है, क्योंकि हम खुद इंडिया से और दुबई डिजाइन बना के भेजते हैं और वहाँ के लोग हमसे डिजाइन यहीं पे, हम यहीं पे हैं, हम नहीं रहे दुबई, लेकिन मेरी डिजाइनें दुबई में भी चल रही हैं। तो भाई इस तरीके से देखिए, आप जो है ये काम सीख सकते हैं और आप जो है हमसे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। और हम बताइए, इनको बताइए कि हम जो है ये काम शुरू करने जा रहे हैं, उसके बारे में बताइए काम सिखाने का। ये काम सिखाने के लिए तो कोचिंग सेंटर खुलने वाला है। हाँ। ऐसे 4-5 लोग हो जाएंगे तो उसके बाद से कोचिंग सेंटर खुलेगा, वहाँ पे लोग बाहर से आके काम सीख सकते हैं ये वाला। अच्छा, ये काम सीख सकते हैं। हाँ। तो कुछ चार्ज वगैरह रहेगा, क्या रहेगा भाई? आप कैसे सीखो अभी तक और अब कैसे क्या रहेगा, कुछ आप समझा सकते हैं? अभी तक तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट सीखा, लेकिन जो लोग आएंगे सीखने के लिए उनके ऊपर चार्ज लगेगा। चार्ज लगेगा। हमारे जो डिजाइनर लोग हैं वो आज भी यही करते हैं कि वो जो डिजाइनिंग वाले जो काम है ना, उसको छुपा के करते हैं, लोगों को दिखाते नहीं है, क्योंकि और ना लोगों को कुछ तरीके बताते हैं कि उस तरीके से हम जैसे बना रहे हैं तुमको बता देंगे तो तुम भी डिजाइन बनाने लग जाओगे, तो फिर हमारी रोजी का क्या होगा? तो भाई ये हमसे काम सीख के कहीं हमारे पास ही दुकान खोल के बैठ जाए तो फिर हमारा क्या होगा? सब तो यही कमाई कर लेगा। जब हम सारा हुनर इनको दे देंगे तो फिर हम क्या कमाएंगे? फिर तो यही सब कमाने लग जाएंगे। तो ये डर खौफ रहता है भाई, तो उस डर और खौफ को हमने जो है निकाल फेंका है, हमने बिल्कुल निकाल फेंका है और अपना यकीन अल्लाह की जात के ऊपर भाई हम लेके आ गए हैं। आप जो सीख गए हो ये, और ये सीखने के बाद आपने A to Z मतलब कि नहीं तो 50% सीख लिया है और आप जिसका काम बना रहे हो उसका काम आप बना ले रहे हो, तो आपको कितनी सैलरी मिल सकती है? ये आपको आइडिया हो गया? हाँ, तो वही नए में जाएंगे तो अभी आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, आपकी हैबिट थोड़ी स्लो होगी, तो उसके लिए आपको 30-35 ऐसे ही तो। अच्छा, स्टार्टिंग में 30-35 वहाँ पर मिल सकते हैं दुबई के अंदर, और यहाँ इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर 20-25 हज़ार रुपए मिल सकते हैं। तो भाई ये भाई बच्चा बिल्कुल सही बात बता रहा है, रियल बात बता रहा है, क्योंकि लगा सकते हैं। और ये मेरा ही बच्चा है भाई, क्योंकि हमारे जो बड़े भाई हैं ये उनका लड़का है और ये लकी नाम है इनका, और ये बचपन में छोटे थे तब तो इनका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था। तो भाई पढ़ाई कहाँ तक करी आपने? चौथी क्लास तक पढ़ाई करी है इन्होंने और आज ये सैलरी इनकी डिग्री जीत के लेके आए थे ड्राइंग में। ये देखिए, ये डिजाइन के अंदर डिग्री जीत के लाए थे भाई, ये कुछ पुरस्कार लेके आए हैं ये डिजाइनिंग के अंदर ही। देख रहे हैं आप, ये देखिए ये इनको पुरस्कार मिले हैं, ये देखा आपने, तो ये देखिए इनको पुरस्कार तक मिल चुका है भाई। तो इसी तरीके से आप इनकी डिजाइनिंग देखिए, ये डिजाइनिंग है इनकी, ठीक है, आप इनकी डिजाइनिंग देखिए क्या डिजाइनिंग है, और इनको पुरस्कार भी मिल चुका है डिजाइनिंग का। और मैं अपनी बताऊं तो मुझे आज तक कोई पुरस्कार नहीं मिला है, और ये मेरे चेहरे के चेहरे हैं और मुझे कोई पुरस्कार आज तक नहीं मिला है। बस यही है कि भाई मुझसे लोग सीख के और आगे कामयाब होते हैं तो मेरी दिल में खुशी होती है भाई, मुझे बहुत खुशी मिलती है। आप कर सकते हैं, कहीं कंपनी में भी जॉब कर सकते हैं, दुबई जा सकते हैं आप, मतलब कि कहीं भी देश के किसी भी कोने में जाके काम कर सकते हैं। उसकी वैल्यू, अच्छा आप बताइए इसकी वैल्यू कितनी है काम की? वैल्यू बहुत है, बहुत है वैल्यू। तो आपको हमारी वीडियो से कुछ फायदा हुआ या मतलब कि हमारे जो आप मेरे पास सीखे हैं उससे कुछ फायदा हुआ आपको? हाँ, फायदा हुआ है। अभी 2 महीने आए हैं तो मुझे कुछ नहीं आता था, अभी आप देख सकते हैं मुझे अच्छी तरह से थोड़ा हाथ में फिनिशिंग आ रही है, मैं कैसे बना रहा हूँ। अच्छा, तो ये सब चीज़ें आपने खुद बनाई है क्या? नहीं, आप बताएंगे हमारे जो ऑडियंस है उनको, आप बताएंगे आपने खुद बनाई है या मतलब कि आपने कॉपी करी है, क्या इसको पूरा समझा सकते हैं आप? एक ऐसे पैटर्न है जिसमें कुपल बना हुआ है, उससे बॉर्डर जैसी कुपल बने हुए हैं, जिसमें से मैंने ये सब निकाल के कॉपी की है। अच्छा, तो ये जो एक्चुअली जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन आपने बनाई है या मैंने बनाई है, ये चीज़ आप बताएंगे? या ये कुपल बना है तो कुपल आप ही ने बनाया, उस कुपल से मैंने ये कॉपी करा है। अच्छा, आपने मेरे बनाए हुए ही फूलों से आपने ये चीज़ें कॉपी करी हैं, ठीक है। इसमें आपने अपनी कोई चीज़ बनाई है, ऐसी कोई चीज़ है? इसमें अभी तो नहीं दिख रही है, हैं? वो नए पैटर्न में होगा, वो मैंने देखा नहीं। वो अच्छा, आपने बनाया है? ढूंढना पड़ेगा ज़्यादा। आपने बनाया है? हाँ, बनाया। कितनी डिज़ाइनें आपने बनाई होंगी लगभग तो अपने माइंड से, यानी कि उसमें हमारा कुछ भी सहयोग नहीं होगा, आप सिर्फ आप जो अपने आप जो बनाने लग गए हो उसमें तो खुद अपने माइंड से आपने क्या अभी चीज़ तो बनाई? मैं 3-4 दिन से अपने मन से बनाना स्टार्ट किया हूँ, तो 4-5 खा के बनाया हूँ बॉर्डर के। 4-5 खा के बनाया, तो वो 4-5 खा के आप दिखा सकते हैं? हाँ, दिखा सकते हैं। ठीक है, दिखाइए आप। एक ये बॉर्डर ये अपने आप बनाई है आपने, है ना, और एक ये बनाई है आपने खुद अपने माइंड से बनाई है। चलिए और आगे बढ़िए। तो देखिए भाई, ये इन्होंने खुद अपने हाथ से बॉर्डर बनाई है, और जो इन्होंने पहली बॉर्डर जो मुझे बना के भेजी थी, बॉर्डर नहीं, इन्होंने गला बनाया था फर्स्ट टाइम। ऊपर करिए थोड़ा। फर्स्ट टाइम इन्होंने जो गला बनाया था वो इन्होंने मेरे पास व्हाट्सअप किया था, जो मैं दिखाऊंगा कि इन्होंने जो है अपने हाथ से बनाया था। अपने घर पे थे जब ये 2 महीने पहले हमारे पास आए भी नहीं थे, ये जब अपने घर पे थे, तो इनकी बनाई हुई जो डिज़ाइन है वो हम आपको दिखाएंगे। और इन डिज़ाइनों को जब ये 2 महीने हमारे पास ट्रेनिंग ले चुके हैं, उसके बाद की ये वीडियो बन रही है, और उसी बीच में देखिए इन्होंने ये चीज़ें भी बनाई हैं। इनकी ये फ्लावर देखिए, और ये भले ही इन्होंने कॉपी किए हैं, लेकिन भाई कॉपी करे कैसे हैं? देखिए, कॉपी करना भी बहुत ज़्यादा ही कमाल की बात होती है, ये कोई भाई छोटे बच्चों का खेल नहीं है। और ये इस तरीके से देखिए, जो बड़े बड़े जो डिज़ाइनर होते हैं ना, वो भी भाई देखिए सफाई के, वो भी जो है भाई दीवाने होते हैं। जो डिज़ाइनर होते हैं, अच्छे डिज़ाइनर जो होते हैं, वो भाई सफाई के कदरदान होते हैं। तो ये देखिए कि बच्चे के हाथ में सफाई आई या नहीं आई। ये देखिए, ये देख रहे हैं फ्लावर, देखिए आप इस तरीके के फ्लावर, आप जो है डिज़ाइनर हैं, बढ़िया डिज़ाइनर हैं, तभी आप इसी तरीके के फ्लावर आप कॉपी कर सकते हैं, वरना आप ऐसे कॉपी भी नहीं कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, ये देखिए बच्चे ने, इसने मतलब कि 2 महीने के अंदर इस तरीके से काम करके दिखाया यहाँ पर। और ये देखिए, ये इनके जो खालू हैं और दुबई में रहते हैं, वो उन्होंने जो है मतलब कि मुझे यूट्यूब के माध्यम से वो मेरे नंबर से उन्होंने मुझसे बात करी, और फिर उसके बाद जो है उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट करके फिर उन्होंने मुझे ऑफ़र किया था
दुबई के लिए कि आप दुबई में आइए, यहाँ पर काम करिए आके। मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा कि नहीं, जयपुर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरा बहुत अच्छा काम जमा रखा है और मैं खैर दुबई नहीं जा सकता हूँ। तो इन्हीं ने जो है फिर मुझे कहा कि मेरे जो है दो, अब जो है इनके लिए उन्होंने कहा कि भाई हमारे दो जो है मतलब भांजे हैं, उनको आप ये काम सिखा दीजिए। और उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, 18 साल के होने वाले हैं। भाई देखिए चल जाइए, 18 साल के कब हो जाओगे आप? अभी तो अगले साल जून में। और आपकी पढ़ाई भी चल रही है? हाँ चल रही है। ठीक है ना, पढ़ाई में कोई आपने कहीं पे कोई कटौती तो नहीं करी है? नहीं। तो यानी कि जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो ये वही पढ़ाई है, ये पढ़ाई का एक हिस्सा हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है, स्कूल में आर्ट पढ़ाया जाता है तो यही सब होता है उसमें भी। अच्छा, तो हम आपसे एक राय लेना चाहेंगे कि जो बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, यानी मेरे बच्चे भी स्कूल पढ़ने जाते हैं और उनको भी इसी तरीके से आर्ट का काम दिया जाता है। तो ये बताइए, क्या हमारे जो एक काम होता है, जो जैसे मैकेनिक का काम है, मोबाइल का काम है, रिपेयरिंग का काम है, एक वो काम है और एक ये काम है, इनमें और उनमें कुछ अंतर या फ़र्क है या नहीं है? हाँ है। कितना फ़र्क है और क्या फ़र्क है बता सकते हैं आप? उसमें मेहनत करनी पड़ती है, भारी भारी वजन उठाना पड़ता है, उसके लिए टाइम भी लगता है और ताकत भी लगती है। इसमें तो सिर्फ अपना दिमाग लगाना और हाथ चलाना है, पेन चलाना है, बस बैठे बैठे आपको। अच्छा, तो और इससे बेनिफिट होता है कुछ? हाँ बेनिफिट होता है, काम सीख के आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं, डिजाइनों कारखानों वगैरह में। तो ऐसा हो सकता है कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं है और ये काम सीख गया है, तो क्या वो मतलब कि ऐसे जॉब कर सकता है वो बिना पढ़ा लिखा आदमी? हाँ जॉब कर सकता है आराम से, बिना पढ़ा लिखा। हाँ। यानी उसे कुछ भी नहीं आता हो? नहीं, कुछ भी नहीं आता हो फिर भी। अच्छा। हाँ। तो वो ये काम मतलब कहीं भी कर सकता है, तो सैलरी क्या मिल सकती है, कुछ आइडिया है आपको? सैलरी तो अभी आइडिया नहीं है, पता नहीं। फिर भी आपको जो जानकारी में आपके खालू ने आपको बताया होगा, तो उन्होंने क्या आइडिया कुछ बताया आपको? हाँ जैसे इंडिया में अगर मैं जहाँ तक अंदाजा है 20-25 हज़ार तक इंडिया में उनको सैलरी मिल सकती है, और बाहर में तो उससे एबव होगा, 30-35 से एबव ही होगा। अच्छा, 30-35 मतलब कि नए मतलब जो आदमी ऐसा आप जो सीख गए हो ये, और ये सीखने के बाद आपने A to Z मतलब कि नहीं तो 50% सीख लिया है और आप जिसका काम बना रहे हो उसका काम आप बना ले रहे हो, तो आपको कितनी सैलरी मिल सकती है, ये आपको तो आइडिया हो गया ना? हाँ तो वही नए में जाएंगे तो अभी आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, आपकी हैबिट थोड़े स्लो होगी, तो इसके लिए आपको 30-35 ऐसे ही तो। अच्छा, स्टार्टिंग में 30-35 वहाँ पर मिल सकते हैं दुबई के अंदर, और यहाँ इंडिया के अंदर 20-25 हज़ार रुपये मिल सकते हैं। तो भाई ये बच्चा बिल्कुल सही बात बता रहा है, रियल बात बता रहा है, क्योंकि मेरा ही खुद का एक भतीजा है और जो मेरे पड़ोस में ही उसका भी ऑफिस है, और वो उसने 25,000 रुपये में जयपुर के मतलब कि वो सैलरी के ऊपर काम करने के लिए जाता है और 6 घंटे काम करके आता है, सिर्फ 6 से 7 घंटे या मतलब कि जो भी 8 घंटे उसको लगते हैं पूरे आने जाने से, मतलब कि घर से निकल के घर पे आने तक 8-9 घंटे में वो घर पे आ जाता है वापस, और उसकी सैलरी है 25,000 रुपये। मैं आपको उसकी भी भाई मैं इंटरव्यू दिला दूंगा और मैं उससे पूछूंगा कि भाई आपकी क्या सैलरी है और आप ये काम कैसे सीखे और किस तरीके से सीखे। मैं उसका भी देखिए इंटरव्यू लेके और मैं बताऊंगा कि भाई कि किस तरीके से इस काम के अंदर भाई लोग जो हैं भाई बहुत बड़ा काम कर सकते हैं और बहुत बड़े पैमाने पे काम कर सकते हैं भाई। हाँ, तो ये देखिए ये लकी हैं, अब हम इनसे पूछेंगे। अभी हमने आपको बताया कि भाई देखिए मेरे पास जो है बगल में ही मेरे भाई की शॉप है और वो अब यहाँ पर नहीं रहते हैं, अब उनका बच्चा है वही ये देखिए काम संभालता है। तो अब ये बताएंगे कि भाई आपसे ये बताइए, ये काम आप कितने दिन में सीख गए थे? मुझे 1 साल लगा ये सीखने में काम। 1 साल लगा। तो आपको किसने सिखाया था ये काम? मेरे पापा ने, मेरे फादर ने। अच्छा, आपके फादर को किसने सिखाया था? मेरे पापा ने, आपने सिखाया, चाचा ने सिखाया था। हाँ, मैं चाचा हूँ इनका, मैं चाचा हूँ और मैंने इनको इनके पापा को जो है यहाँ पे जयपुर बुला के और जो है मतलब कि ये काम इसी तरीके से सिखाया था, और उनको मैंने करीब 1-1.5 महीने 2 महीने में इतना कर दिया था कि वो अपने हाथ से बूटी वगैरह और जाल वगैरह ये सब टाइप की चीज़ें वो बनाने लग गए थे। तो फिर उसके बाद जो है उन्होंने अपने बच्चे को ये काम सिखाया है और ये बच्चा इनका यहाँ पर देखिए ये ऑफिस संभाल रहा है और ये ऑफिस है इनका, और ये यहाँ पर देखिए काम करते हैं। और इसके अलावा भी आप कुछ और काम करते हो? जी, जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, देखिए जैसे मैंने बता दी जॉब भी करते हैं, तो कहाँ जो मतलब कि आपकी सैलरी क्या है और कितना टाइम देना पड़ता है वहाँ पर? जी, वहाँ पर देना पड़ते हैं, 5 घंटे देना पड़ते हैं। अच्छा जी, 1 आध घंटा लग जाना, आने जाने में लग जाता है, करीब 7-8 घंटे में पूरी आ जाता हूँ मैं दुकान में। अच्छा, वापस आ जाते हो आप? जॉब पे वापस आ जाता हूँ। तो जॉब में वहाँ सैलरी क्या है आपकी? वहाँ पर सैलरी है 36,000 रुपये महीना। 36,000 रुपये। तो देखिए मैंने तो आपको 25,000 रुपये बताई थी और ये इनकी 36,000 रुपये सैलरी है वहाँ पर, और उसमें मतलब कि आपकी छुट्टी वगैरह होती है तो उसके पैसे कुछ करते हैं? नहीं, संडे की छुट्टी होती है, उसके पैसे नहीं करते। उसके पैसे नहीं करते हैं। नहीं। तो ये देखिए 36,000 रुपये ये सैलरी यहाँ पे, जबकि देखिए अभी हमने आपको बताया कि हमने अंदाजा बताया था कि 25,000 रुपये देखिए स्टार्टिंग में मिल सकते हैं, और इनको जो है ये थोड़ा मतलब कि आप कितने साल हो गए काम करते हुए? मेरे को हो गए करीब 10 साल हो गए। 10 साल हो गई जी। तो 10 साल से आप ये काम कर रहे हो जी। और 1 साल में आप सीख गए थे। जी, 1 तो साल। देखिए भाई ये 10 साल इनको हो चुकी है, और जब सीखे थे तो तुम जो है कितने काम कर लेते थे? जब सीखा थोड़ा बहुत कर पाता था। फिर भी कितने काम कर लेते थे जब सीख गए थे? मान लो 1 साल के बाद आप कितने का काम करने लग गए थे? 1,500 रुपये रोज का। 1,500 रुपये रोज का काम कर लेते थे। तो भाई ये 1,500 रुपये रोज का काम कर लेते थे, और फिर ये अब सैलरी के लिए भी मतलब सैलरी पे भी लगे हुए हैं, कहीं पे जॉब पे लगे हुए हैं, और ये वहाँ पर देखिए काम करते हैं। तो देखिए भाई ये बेनिफिट होता है। अपना कुछ काम दिखाएंगे, खा के दिखाएंगे, कुछ क्या खा के बनाते हो और क्या बना के रखे हैं? ये देखिए भाई, ये देख रहे हैं आप, ये इन्हीं ने खा कर बनाया है खुद, और इनके वालिद साहब को मैंने काम सिखाया था, इनके वालिद साहब ने इनको काम सिखाया है ये। और देखिए अब जब इनको 10 सालें हो चुकी हैं काम सीखे हुए, तो इनके वालिद साहब को मैंने कब सिखाया होगा आप आइडिया लगाइए। ये देखिए ये इनका काम करा हुआ है, देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये देखिए ये इनका काम करा हुआ है। और ये देखिए इसी तरीके से ये अपने माइंड से खा के बनाते हैं। अब
ये अपने माइंड से ही बनाए तुमने सब? ये सब अपने माइंड से खा के बनाए हुए हैं इनके। ये देखिए ये बूटी है, देख रहे हैं कि सब अपने माइंड से बनाते हैं। तो भाई इसके अंदर देखिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा आपकी वैल्यू होती है। जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर आपकी वैल्यू क्या है? जी बहुत वैल्यू है वहाँ पर। बहुत वैल्यू है जी। तो भाई देखिए अच्छा वहाँ पे क्या क्या जगह मतलब ये कंपनी है या कोई बुटीक है या कारखाना है, क्या है? बुटीक है वहाँ पर। वो बुटीक है। तो देखिए बुटीक के अंदर ये जयपुर के अंदर बुटीक में ये कहीं काम करने जाते हैं और ये वहाँ पर इनको जो 36,000 रुपये सैलरी। स्टार्टिंग क्या हुई थी आपकी वहाँ पर सैलरी? स्टार्टिंग 36,000 से हुई है। 36 से स्टार्टिंग हुई है। तो देखिए भाई 10 36 घंटे की ड्यूटी है स्टार्टिंग से। अच्छा। 10 घंटे की ड्यूटी है। अच्छा। 36,000 रुपये महीने की। अच्छा। बाकी अभी 5 घंटे कर रहा हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा। अच्छा तो आप 5 घंटे काम करते हो वहाँ पर और वैसे वहाँ पर 10 घंटे की ड्यूटी है। अच्छा तो देख भाई आपने समझ लिया। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे यहाँ काम सिखाया जाता है और जो है जो सीख जाते हैं वो दूसरों को सिखाते हैं। और ये देखिए मतलब मैंने जिसको सिखाया था ये वो नहीं है, बल्कि जिनको मैंने सिखाया था ये उनके चेले हैं। तो आपने अब अंदाज़ा लगा लिया कि जो मतलब कि हमारे चेलों के भी चेले जो होते हैं तो वो भी भाई ऐसे निकलते हैं। तो चेले कैसे होंगे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये मेरा ही बच्चा है भाई, ये तो हमारे जो है बड़े भाई हैं, ये उनका लड़का है और ये लकी नाम है इनका। और ये बचपन में छोटे थे तब तो इनका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था। तो भाई पढ़ाई कहाँ तक करी आपने? चौथी क्लास से करी हैं? चौथी क्लास तक। चौथी क्लास तक पढ़ाई करी है इन्होंने और आज ये सैलरी इनकी डिग्री जीत के लेके आया था ड्राइंग में। ये देखिए ये डिज़ाइन के अंदर डिग्री जीत के लाए थे भाई। ये पुरस्कार लेके आए हैं ये डिज़ाइनिंग के अंदर ही। तो देख रहे हैं आप, ये देखिए ये इनको पुरस्कार मिले हैं, ये देखा आपने। तो ये देखिए इनको पुरस्कार तक मिल चुका है भाई। तो इसी तरीके से आप इनकी डिज़ाइनिंग देखिए, ये डिज़ाइनिंग है इनकी, ठीक है। आप इनकी डिज़ाइनिंग देखिए क्या डिज़ाइनिंग है और इनको पुरस्कार भी मिल चुका है डिज़ाइनिंग का। और मैं अपनी बताऊं तो मुझे आज तक कोई पुरस्कार नहीं मिला है और ये मेरे चेले के चेले हैं और मुझे कोई पुरस्कार आज तक नहीं मिला है। बस यही है कि भाई मुझसे लोग सीख के और आगे कामयाब होते हैं तो मेरी दिल में खुशी होती है भाई, मुझे बहुत खुशी मिलती है। आप तो ठीक है भाई, अब हम आगे आपको बताते हैं भाई क्या हम किस तरीके से और किस तरीके से अब हम यहाँ पर मतलब कि लोगों को सिखाने की ट्रेनिंग देने जा रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर हम खोलेंगे भाई ट्रेनिंग सेंटर। वहाँ पर लोगों को मतलब कि काम सिखाया जाएगा और फिर वो जयपुर को छोड़ के उनको बाहर कहीं पे भी स्टेट में जाके कहीं कंपनी में भी जॉब कर सकते हैं, दुबई जा सकते हैं आप, मतलब कि कहीं भी देश के किसी भी कोने में जाके काम कर सकते हैं। उसकी वैल्यू अच्छा आप बताइए इसकी वैल्यू कितनी है काम की? वैल्यू बहुत है, बहुत है वैल्यू। आप अपने ही शहर में रह के और आप अपने शहर पे मतलब रह के और खुद का काम भी कर सकते हैं, आप दूसरों को भी काम सिखा सकते हैं। आप जितना देखिए काम सिखाएंगे उतना ही ये काम बढ़ेगा भाई। लोगों की सोच बनी हुई है कि ये काम को पहले हम क्या करते थे और हमारे जो डिज़ाइनर लोग हैं वो आज भी यही करते हैं कि वो जो डिज़ाइनिंग वाले जो काम है ना उसको छुपा के करते हैं, लोगों को दिखाते नहीं है क्योंकि और ना लोगों को कुछ तरीके बताते हैं कि उस तरीके से हम जैसे बना रहे हैं तुमको बता देंगे तो तुम भी डिज़ाइन बनाने लग जाओगे तो फिर हमारी रोजी का क्या होगा। तो भाई ये डर खौफ देखिए रहता है हर जो काम करने वालों के दिलों में जो है ये डर खौफ रहता है कि भाई कहीं ऐसा ना मेरा काम छिन जाए, ये हमसे काम सीख के कहीं हमारे पास ही दुकान खोल के बैठ जाए तो फिर हमारा क्या होगा। सब तो यही कमाई कर लेगा, जब हम सारा हुनर इनको दे देंगे तो फिर हम क्या कमाएंगे, फिर तो यही सब कमाने लग जाएंगे। तो ये डर खौफ रहता है भाई। तो उस डर और खौफ को हमने जो है निकाल फेंका है, हमने बिल्कुल निकाल फेंका है और अपना यकीन अल्लाह की ज़ात के ऊपर भाई हम लेके आ गए हैं कि वाकई में अगर अल्लाह की ज़ात है और वो जो है लोगों पर मेहरबान है तो भाई हम किसी को कितनी काम सिखा दें मेरा काम इंशाल्लाह कम नहीं होगा और जब तक मैं ज़िंदा हूँ अपनी रोज़ी मैं कमाता रहूँगा इंशाल्लाह। और अल्लाह मेरी रोज़ी मुझ तक पहुँचाता है अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की शान है। तो हम उस शान के लिए भाई कुर्बान है और उसी की मतलब की मोहब्बत में हमने ये काम शुरू किया है कि भाई हम लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में हम उनकी हेल्प करेंगे। जो लोग काम सीख रहे हैं और वो लोग जो लोग हमें फ़ोन कर चुके हैं वो सब गवाएं इस बात के कि हम कभी भी आदमी को इग्नोर नहीं करते हैं। हम भाई सामने वाले को रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनकी कदर करते हैं और उनकी बात भी पूरी करते हैं। और नाजायज़ तरीके से कोई अगर हमें दबाने की कोशिश करता है तो हम उनके भाई बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं उन लोगों से, हम बिल्कुल नाता तोड़ लेते हैं। और लेकिन जो जायज़ लोग होते हैं और अच्छे लोग नेक दिल लोग हैं उनके लिए हमारा दिल खुला हुआ है और हमेशा खुला रहेगा। और जो बुरे लोग हैं भाई उनसे हमें भाई अल्लाह ताला दूर रखे और कोशिश हमारी यही रहती है जो बुरे लोग हैं वो भी अच्छे बन जाएं। और ऐसा अच्छा इंसान बनने के लिए अगर आप चाहते हैं तो भाई आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और भाई हमारे काम के अंदर इतनी सफाई रहती है कि आपको सीखना में बहुत आसानी रहेगी। अच्छा इनसे हम एक सवाल ये भी करेंगे कि आपको इतने दिनों में कोई दिक्कत पेश आई या कोई परेशानी पेश आई तो बताइए, आपको कुछ दिक्कत परेशानी पेश आई? कुछ नहीं। कुछ भी कभी ऐसा लगा हो कि यार आज इमरान भाई ने मुझे परेशान कर दिया? नहीं हैं? नहीं। वैसे फिर भी कभी आपने ये सोचा हो कि यार आज मुझसे कुछ ज़्यादा ही मेहनत करवाई जा रही है? नहीं तो हैं? नहीं। ऐसा कुछ जैसा पढ़ाई के अंदर होता है उससे बेहतर है या पढ़ाई के बिल्कुल बराबर की चीज़ है हमारी चीज़? ये तो बराबर की चीज़ है, पढ़ाई से बेहतर भी चीज़ है। पढ़ाई से बेहतर भी चीज़ है और पढ़ाई के बराबर भी चीज़ है। यानी कि जो हमें वहाँ पे पेन चलाना पड़ता है वही यहाँ पर पेन चलाना है और जो दिमाग हमें वहाँ पर चलाना होता है वही दिमाग यहाँ पर चलाना है। तो ये पढ़ाई है। तो क्या मतलब कि जिस तरीके से हमने देखा है कि जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनसे लोग काम करवाते हैं तो उन लोगों को पता चला मतलब गैर कानूनी है उन लोगों को मतलब कि इस तरीके से वर्क करवाना, काम करवाना। तो ये चीज़ उसी में शामिल होता है या उससे अलग है, हट ये उसमें नहीं है शामिल? नहीं, उसमें शामिल नहीं हो सकता है। क्यों?
क्योंकि ये जिस तरह से स्कूल में आर्ट पढ़ाया जाता है, आर्ट का जो होता है ना, हाँ हाँ। वैसे ही यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर पेन चलाना रहता है तो उसमें तो अच्छा, इसमें कोई मतलब कि अनलीगल काम नहीं है, बच्चों को सिखाना, काम सिखाना या बच्चों को काम करवाना, ये अनलीगल नहीं है? हाँ, अब कानून के हिसाब से तो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं, कानून के हिसाब से बताइए भाई। जो देखिए पहली बात तो, अच्छा स्कूल के अंदर बच्चों से क्या करवाया जाता है? सुबह कितने बजे उठाते हैं बच्चों को? सुबह 7 बजे उठते हैं। 7 बजे बच्चे उठते हैं, 9-10 बजे तक स्कूल लगता है। 9-10 बजे तक कहाँ लगता है? स्टार्टिंग होती है ना, स्टार्टिंग नहीं, अभी जो बच्चे हमारे जाते हैं ये कब जाते हैं स्कूल मालूम है? ये सुबह उठते हैं, ये 7:30 बजे उठते हैं सुबह। हाँ, तो अगर 8:30 बजे स्कूल जाना है तो 8:30 7:30 बजे इनको उठना होता है, 1 घंटे पहले। बल्कि कोई कोई बच्चे होते हैं जो 7 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, और माँ बाप को भी उठना पड़ता है। हाँ, वो तो छोटे लेवल के क्लास हो, लेकिन हम लोग तो अब वो अच्छा वो चीज़ और वो पढ़ाई के लिए उठना पड़ता है। और इसके अंदर क्या हम, अच्छा वो पढ़ाई करवाते हैं, वो पैसे लेते हैं, क्या क्या फीस लेते हैं पढ़ाई करवाने के लिए? अगर यही चीज़ मान लो एक सब्जेक्ट है डिजाइनिंग, तो डिजाइनिंग के जो आर्ट के अंदर जो मतलब कि जो टीचर लगा हुआ है वो पैसे लेता है या नहीं लेता है? लेता है। और जो वहाँ का प्रिंसिपल है वो पैसे लेते नहीं लेते हैं? इसी काम को इसको तो इग्नोर कर सकते थे ना कि भाई तो डिजाइनिंग का काम, तो काम की चीज़ है, इसको तो इग्नोर कर दो। लेकिन इसको इग्नोर नहीं किया गया, ये भी उसी फीस में शामिल होता है। तो क्या हम इसका आपसे कोई फीस लेते हैं? नहीं। तो अब ये मतलब कि अब ये हमारा काम जो है क्या मतलब कि ये उन लोगों में शामिल होता है जो लोग मजदूरी का काम करते हैं? ये मजदूरी का काम में शामिल होता है? नहीं, मजदूरी का काम में पैसे नहीं होता। जैसे एक जो रिक्शा चला रहा है, एक आदमी या ड्राइवरी कर रहा है कहीं पे, ये तो पढ़ाई के लेवल पे हो गई ना, जैसे पढ़ाई होती है वैसे ये भी। हाँ, ये सेम पढ़ाई है। तो ठीक है भाई, मैं यही चीज़ कंफर्म करके बताना चाह रहा था उन लोगों को जो लोग ये सोचते हैं कि भाई मेरा बच्चा जो है अभी 15 साल का है, 16 साल का है, अभी वो नाबालिग है, जैसे कि यही 17 साल के हैं अभी ये नाबालिग हैं। लेकिन अगर हम इनसे कोई जॉब वर्क करवा रहे हैं तो भाई हम इनके ऊपर जास्ती कर रहे हैं और इनको पढ़ाई से और लिखाई से इनको दूर कर रहे हैं। और लेकिन यहाँ पर क्या मसला है, यहाँ पर पढ़ा रहे हैं भाई, ये पढ़ाई है। अभी आपने देखा कि जो मैंने मैसेज पढ़ाया था, इनसे ही पढ़ाया था, और इन्हें कैसे पढ़ाई करी है देखा आपने। तो ये पढ़े लिखे काबिल हैं और पढ़ाई के साथ साथ में ये भी एक पढ़ाई है। तो भाई इस पढ़ाई को करने के लिए ये मेरे पास आए हैं और मेरे पास आके 2 महीने के अंदर ये क्या कुछ सीख चुके हैं आपने देख लिया। और ये वो काम है कि ये अभी से ही इनका काम भी शुरू हो सकता है। देखिए पढ़ाई के अंदर तो सालों साल पढ़ाई की जाती है, वहाँ पैसे जमा किए जाते हैं भाई, यही होता नहीं है? हाँ, यही होता है। हाँ, आप अगर मान लो कोई भी कोर्स कर रहे हो, यानी इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, तो डॉक्टर बनने तक आप कितने रुपए खर्चा कर दोगे? बहुत पैसे डॉक्टर बनने के लिए तो बहुत। फिर भी 1 लाख 2 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ नहीं, वही 50 लाख के आसपास होगा। हैं? 50 लाख आसपास। 50 लाख के आसपास पढ़ाई है खाली? हाँ, खाली डॉक्टरी तक की पढ़ाई। अच्छा। सिर्फ डॉक्टरी के लिए इतना पैसा लग सकता है। अच्छा। अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो लाखों में यानी पैसे देने पड़ते हैं। लाखों में। अच्छा, ये काम कैसा है? ये पढ़ाई ये भी है और इस पढ़ाई को करते करते क्या उस डॉक्टरी के पैसे आप इस पढ़ाई से निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं आराम से। हैं? हाँ, उतना नहीं, लेकिन मंथली हिसाब से अगर भाई आपकी मान लीजिए, अच्छा कुछ भी आप पढ़ रहे हो तो वहाँ फीस कितनी जाती है ज़्यादा से ज़्यादा फीस महीने की? 1500। हैं? 1500 रुपये महीना। हाँ। और इसमें आप कितने रुपये महीना कमा सकते हो? इसमें तो 15 अगर काम सीख जाते हैं तो आपको मैंने बताया इंडिया में 20 से 25 हज़ार। तो इंडिया में रह के तो पढ़ाई कर पाओगे ना आप? हाँ, मतलब पढ़ाई के साथ इसमें तो 20। तो इंडिया में रह के ही पढ़ाई करनी है। दुबई तो जब जाएंगे ना, जब पढ़े लिखे हैं, मतलब कि 18 साल के ऊपर हैं, पासपोर्ट बना हुआ, तभी जा पाएंगे। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर जो पढ़ाई करना चाहते हो, पढ़ाई करके भी और इसी काम से आप पढ़ाई की फीस भी जमा कर सकते हो भाई। हो सकता है नहीं हो सकता है? आराम से। बिल्कुल। हाँ। तो भाई ये देखिए हमारा काम वो काम है कि आप इस काम को करके आप डॉक्टर भी बन सकते हो, आप इंजीनियर भी बन सकते हो, आप जो है पुलिस में भी भर्ती हो सकते हो, आप जज भी बन सकते हो, वकील भी बन सकते हो। और इसी काम को करके आप अपनी पढ़ाई भी करते रहें, जैसे कि ये हैं पढ़ाई भी कर रहे हैं और ये भी पढ़ाई है और ये भी काम कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये 2 बेनिफिट, यानी इसी से आपको कमाना है और इसी से आपको कुछ बनना है। तो देखिए भाई, ये डिज़ाइनर बनना भाई बहुत आसान है। और ये जो काम है भाई, ये काम अब जो है पूरी दुनिया में चल पड़ा है और ये पूरी दुनिया के अंदर इस काम को करने वाले की कदर है। ये भाई आप खुद पता लगा सकते हैं, आप अपने अड़ोसी पड़ोसी से भी पूछ सकते हैं क्या डिज़ाइनर की कदर है, तो भाई आपको पता चलेगा जी हाँ, डिज़ाइनर की कदर है। और भाई यही नहीं, आप इंडिया के बाहर भी पता करेंगे तो वहाँ भी डिज़ाइनर की कदर है, क्योंकि हम खुद अब इंडिया से और दुबई डिज़ाइन बना के भेजते हैं और वहाँ के लोग हमसे डिज़ाइन हम यहीं पे हैं, हम नहीं गए दुबई, लेकिन मेरी डिज़ाइनें दुबई में भी चल रही हैं। तो भाई इस तरीके से देखिए, आप जो है ये काम सीख सकते हैं और आप जो है हमसे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। और हम बताइए, इनको बताइए कि हम जो है अब ये काम शुरू करने जा रहे हैं, उसके बारे में बताइए, काम सिखाने का। ये काम सिखाने के लिए तो कोचिंग सेंटर खुलने वाला है। हाँ। ऐसे 4-5 लोग हो जाएंगे तो उसके बाद से कोचिंग सेंटर खुलेगा, वहाँ पे लोग बाहर से आके काम सीख सकते हैं ये वाला। अच्छा, ये काम सीख सकते हैं। हाँ। तो कुछ चार्ज वगैरह रहेगा, क्या रहेगा भाई? आप कैसे सीखो अभी तक और अब कैसे क्या रहेगा, कुछ आप समझा सकते हैं? अभी तक तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट सीखा, लेकिन जो लोग आएंगे सीखने के लिए उनके ऊपर चार्ज लगेगा। चार्ज लगेगा? हाँ। तो जरूरी है क्या चार्ज लगाना? ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने की बात मैंने करी थी और एकदम से अचानक कैसे ये इरादा कैसे बदल गया? जैसे रूम लेंगे तो उसका भाड़ा भी देना पड़ेगा, खाने पीने का जो व्यवस्था है, बिजली पानी और LED वगैरह जो खाके वगैरह पेन सब इसका रहना लगेगा, तो अच्छा पैसा तो लगेगा ही ना। अच्छा, हाँ, जैसे ये टेबल वगैरह है और जो भी पूरा सेटअप बैठाना पड़ेगा आप लोगों के लिए, तो ये उसका चार्ज मैं ले रहा हूँ, मतलब ये मैं लेऊंगा तब ये काम शुरू कर पाऊंगा? नहीं, जब ये काम शुरू हो जाएगा तब चार्ज लेंगे तो ये सारी चीज़ें हो पाएंगी ना। तो अच्छा तो हर मंथ बिजली का बिल देना पड़ेगा, हर मंथ पानी का बिल देना पड़ेगा, और उसके बाद से खाका खत्म होगा तो खाका लाना पड़ेगा। आप हर रोज़ खाना खाएंगे तो उसका भी तो। अच्छा, तो वो चार्ज लगेगा, यानी कि अच्छा ये काम सिखाने का कोई चार्ज लग रहा है? नहीं, इसका कोई चार्ज नहीं लग रहा है जी? नहीं, कोई चार्ज नहीं, इसका कोई चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल फ्री। हाँ। अच्छा, तो ये आपके लिए हुआ है, तो क्या दूसरों के साथ भी ऐसे ही होगा? अब दूसरे के लिए तो आगे चल के होगा ना,
तो आपको पता होगा। अच्छा, वो मुझे पता है भाई, ये मेरे ऊपर छोड़ रहे हैं और मैं अल्लाह के ऊपर छोड़ रहा हूँ भाई, क्योंकि अल्लाह ताला जैसे हमारे दिल में भाई बात डालता है हम वही काम कर पाते हैं और उसी पे हम राज़ी और खुश भी रह पाते हैं। तो भाई अभी तो भाई फिलहाल तो यही है कि भाई हम बहुत जल्दी कोशिश करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए भाई कोई जगह का इंतजाम हो सके जहाँ पर आप लोगों को सिर्फ सिखाया जा सके। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे पास मुझे कॉल कर चुके हैं और उनका कहना है कि भाई आप मुझे सिखाइए, आप मुझसे पैसे लीजिए, आप मुझे सिखाइए, आप जो चार्ज है वो चार्ज हम देने को राज़ी हैं, हम आपके चार्ज प्ले कर सकते हैं। तो मैंने भाई कई लोगों को मना किया है और उन्होंने यहाँ तक ये भी कहा आपको कुछ भी मतलब कि आपको दिक्कत होती है कि मैं खाने पीने की तो हम जगह भी ले सकते हैं भाई, जैसे ये भी ये बात कह चुके थे। हाँ भाई, आपने ये बात कही थी। हाँ, मैंने यहाँ आने से पहले जब अंकल से बात हुई थी ये बोल रहे थे आप ट्रेनिंग लेके फिर अपने वहाँ जा सकते हो। मैंने सोचा था कि 2-3 दिन की ट्रेनिंग होगी, अंकल अगर यहाँ पर मतलब अपने पास रख के नहीं सिखाते हैं, ऑनलाइन सिखाते हैं, तो मैं यहाँ पर अपना खुद का रूम लेके वहाँ पे सीखता, वहाँ से आता है यहाँ पे सीखने के लिए इनके पास। अच्छा, तो मतलब कि इस तरीके से आप जो है यहाँ पर रूम भी लेने को रेडी थे और आपको कोई यहाँ पे खर्चा होता तो आप वो खर्चा करने को भी रेडी थे मतलब, है ना। तो भाई देखिए ये बच्चा जो आया था तो आप इसके आने की जो वजह है वो आप समझ चुके होंगे कि भाई इसके अंदर एक जज्बा था, जज्बा। और जब मैंने वाकई में इनको सिर्फ 1-2 दिन के लिए बुलाया था और ये जो बटर पेपर आप देख रहे हो ना, तो ये बटर पेपर जो है इनके वहाँ पर मिलता नहीं है, इनको पता नहीं था कहाँ मिलता है। और ये लीड वगैरह है तो इसके बारे में इनको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। ये पेन है देखिए, तो ये पेन वगैरह यही चीज़ें लेने के लिए आए थे यहाँ पर। और ये जो सीट देख रहे हैं ना, ये सीट के ऊपर ये काम हो रहा है, तो भाई ये सीट लेने के लिए यहाँ पर ये आए थे, ये देख रहे हैं आप, तो ये सीट लेने के लिए आए थे। तो भाई इसलिए मैंने इनको यहाँ पर बुलाया था, मैंने नहीं इनको यहाँ पर रुकने के लिए बुलाया था सिर्फ। और ये जब आए तो आने के बाद भाई इनका जज्बा देखा, मैंने इनसे काम करवाया एक दिन, हमने भाई कुछ करके दिखाओ, तो इन्होंने कुछ टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें बनाई थी, ऊबड़ खाबड़ चीज़ें बनाई थी। तो मुझे ऐसा लगा था कि यार ये ऐसे यूट्यूब पे देख के और ऐसे नहीं काम कर पाएंगे, तो यार चलो इनके ये करते हैं कि ये आए हैं तो थोड़ी चलो 2-4 दिन के बाद इनसे मैंने काम करवाया 2 दिन के लिए। तो इनका मैंने देखा कि थोड़ी वो पत्तियाँ गड़बड़ हो रही थी, तो मैंने कहा चलो यार इनको 1 हफ्ता के लिए और रोक लेते हैं। तो ऐसे ही करते करते इनका जज्बा देखा भाई, कोई जज्बा इनके अंदर ऐसा था कि ये कभी जो सुस्ती नहीं करते थे। इनको कोई भी काम देते थे ना तो ये सुस्ती नहीं करते थे, यानी एक महीने ये काम दे दिया तो इसको लेके उसी को टेढ़ा मेढ़ा करे पड़े हुए हैं। ये फुल दिमाग से ये पूरा उसको बनाने की कोशिश करते थे। दिमाग ये कहते हैं ना मतलब कि अपने स्टूडेंट के अंदर दिख जाता है कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, या कोशिश कर भी रहा है या सिर्फ एक बोझ उतार रहा है अपने ऊपर से। तो भाई ये चीज़ इनके अंदर नहीं है। इनको कभी डांट दो तो ये बुरा नहीं मानते हैं, ये नाराज़ नहीं होते हैं और फिर उसके बाद ये चीज़ें देखिए उस्तादों को पसंद आती हैं। तो मैंने इनको कभी अभी तक डांटा नहीं है, लेकिन हाँ कोई चीज़ हमें कोई बिगड़ती है तो इनको जब हमने जरूर डांटा है कि ये क्या तुम एक गधे बने काम करे जा रहे हो, कि एक ही चीज़ को बार बार मतलब खराब करे जा रहे हो, तो मैंने समझ नहीं आता क्या तुम्हारी बुद्धि सही है कि नहीं है। तो इस तरीके से मैं इनको डांट देता था और ये फिर उसके बाद जब दोबारा वो चीज़ बनाते थे तो बहुत बढ़िया बनाते थे भाई। तो ये चीज़ें देखिए एक जो मतलब कि सीखने वाले के अंदर देखी जाती है कि भाई सीखने वाला जो है वो सही मतलब सीख रहा है या गलत सीख रहा है। तो माशाल्लाह ये लड़का बहुत सही मेरी नज़र में उतरा है और अगर ऐसे स्टूडेंट भाई मुझे मिल जाएँ तो भाई मैं उनको अच्छी तरीके से सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। हाँ कोई बदमाश बच्चा अगर मेरे पास सीखने आया तो भाई उनके लिए यही है कि भाई वो यहाँ पर नहीं टिक सकते हैं। और हम अब जब भी किसी को भी बुलाएंगे तो हमारे कुछ उसूल होंगे कि जैसे कि आपको जो है आधार कार्ड देना पड़ेगा और वो हम इन्हीं से ही मतलब की बात कहेंगे कि भाई ये खुद बताएं कि यहाँ पे जो लोग सीखने आएंगे उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे और किस तरीके से काम सीखेंगे, बताइए आप। जैसे जो यहाँ पे सीखने के लिए आएंगे तो जैसे स्कूलों में एडमिशन होता है तो फॉर्म उसका भरा जाता है, उसके बाद से आधार कार्ड की फोटोकॉपी ली जाती है, नंबर वगैरह एड्रेस फोटो वगैरह ली जाती है। तो वैसे भी यहाँ पर भी होगा। अच्छा। उसके बाद से आपको काम तो सीखना ये किस वजह से करना चाह रहे हैं ये आप बता सकते हैं। ये जैसे कोई आएगा तो अभी 1 महीने के लिए आया, कोई 6 महीने के लिए आया तो वो ऐसे ही चला जाएगा, मतलब बीच में अच्छा नहीं लगा तो छोड़ के चला जाएगा, अभी ना बताए निकल सकता है। ऐसे में लड़के को कुछ हो जाता है या फिर कुछ बीमारी की वजह से रास्ते में कुछ हो जाता है तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं रहेगी इसके लिए ऐसे। हाँ तो देखिए भाई हम पूरा 1 नंबर में ये काम करना चाहते हैं। जो भी सीखना चाहे भाई 1 नंबर से काम सीख सकता है भाई। जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके भाई यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने चाहिए बताएंगे आप। वैसे तो जो सीखने आएगा उसके आधार कार्ड का फोटोकॉपी, उसके फादर का उसके मदर का आधार कार्ड का फोटोकॉपी, उसके बाद से एड्रेस मोबाइल नंबर और उसका पूरा पता होना चाहिए। यानी पूरा एक वो जो एडमिशन होता है पूरी तरीके से वो प्रोसेसर पूरा होगा, है ना। हाँ तो इसमें मतलब कि अगर मान लीजिए किसी ने एडमिशन ले लिया है तो क्या वो जयपुर में कहीं घूम फिर नहीं सकता है या फिर वो किसी काम के लिए आया है। नहीं, वो जैसे काम पे आया है घूमने का मन है तो 1 दिन के लिए उनको हफ्ते में या 15 दिन पर उनको 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। अच्छा, तो आपने अभी तक छुट्टी करी। नहीं, अभी तक मैंने 1 दिन की छुट्टी की अपने मन से। मुझे जहाँ तक याद है मैंने 3 दिन की छुट्टी करी है। 3 दिन की छुट्टी करी है। हाँ, एक बार मुझे काम करने का दिल नहीं करा था, पेट मेरा ख़राब था तब, और उसके बाद से 1 दिन और अभी 2-3 दिन हुए तब, उसके बाद से 1 दिन तो आपने मुझे भेजा। तो छुट्टी आपने क्यों नहीं करी। मैंने आपसे कह रखा छुट्टी मत करो। हाँ कहते थे। मुझे अच्छा नहीं लगता छुट्टी बिना मतलब के घूमना, मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कोई पाबंदी रखी है आपके ऊपर कि छुट्टी नहीं कर सकते। नहीं है? नहीं, यानी आपकी मर्जी थी जब आपने करा। हाँ। अच्छा, मैं छुट्टी करता हूँ या मैं काम ही करता रहता हूँ। नहीं, आप काम भी करते हो, आप कहते हो अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप छुट्टी भी कर सकते हो। अच्छा, नहीं मैं खुद क्या करता हूँ। अभी तो यही काम करते हैं ना यहाँ पर डिजाइन। नहीं करता तो हूँ लेकिन मैं छुट्टियाँ करता हूँ या नहीं करता हूँ छुट्टी। आप छुट्टी तो करते हैं। करते हैं छुट्टी। हाँ। तो कैसे कितने हफ्ते में कितनी छुट्टियाँ कर देते हैं। हफ्ते में 1 दिन। 1 दिन में छुट्टी करता हूँ। हाँ। तो और मैं मतलब कि छुट्टी वाले दिन कहाँ जाता हूँ मैं। छुट्टी वाले दिन पे आप यहीं रहते हैं कहीं कोई घूमने तो नहीं जाते हैं, लेकिन आप यहीं पे रहते हैं। कोई कस्टमर आ गया तो आप काम कर देते हैं छुट्टी के दिन भी।
तो छुट्टी वाले दिन भी मैं काम कर लेता हूँ। हाँ अच्छा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया।